नमस्कार, JK चैनल देख रहे हैं आप। और आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई से बहुत से ऐसे बैंक्स थे जो अपनी पॉलिसीज़ बदल रहे हैं, बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव कर रहे थे। उसी में पहले हम बैंक्स की लिस्ट जानते हैं। तो पहले बात करें अगर हम एक्सिस बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा की, IDBI बैंक की, या फिर कैनरा बैंक की, या फिर SBI बैंक की। तो ये सब बैंक्स आज 1 जुलाई से अपने जितनी भी खाता धारक है उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं तो एक्सिस बैंक ने अपने ATM से जो मुफ्त सीमा है, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है ATM की, अगर आप उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको उसके लिए जो शुल्क लगता था, यानी कि जो चार्जेस लगते थे, वो बढ़ा दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो अगर आपका एक्सिस बैंक में खाता है तो आपके जो सेविंग्स अकाउंट है उसकी अब मिनिमम लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया गया है। उसी के साथ अगर हम SMS अलर्ट की बात करते हैं तो SMS अलर्ट के लिए अब आपको 25 पैसे का भुगतान करना होगा। जितने भी मैसेजेस आपके फ़ोन में आएंगे उसके लिए आपको 25 पैसा चार्ज किया जाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है पूरे महीने की वो 25 रुपये रहेगी, यानी कि जितने भी मैसेजेस आते हैं आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये काटे जाएंगे आपके पूरे महीने के। ये थे एक्सिस बैंक के रूल्स। वहीं पर सिंडिकेट बैंक की बात करते हैं तो जितने भी सिंडिकेट बैंक्स के खाता धारक थे, जिन्होंने भी वहाँ पर अकाउंट होल्डर्स थे, उनको IFSC कोड था वो नया यहाँ पर जारी किया जाएगा। क्योंकि अगर हम IFSC कोड की बात करते हैं तो सिंडिकेट बैंक का कॉयलेशन हो गया है कैनरा बैंक के साथ। तो ये जब दोनों बैंक्स ने आपस में मिलकर एक वेंचर बनाया है, और क्योंकि अब आपकी जो सिंडिकेट बैंक है वो एक सब्सिडरी बैंक बन चुका है और पेरेंट बैंक उसका कैनरा बैंक है, तो IFSC कोड भी नया ही जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनको जारी किया जाएगा। उसके बाद SBI कस्टमर्स की बात करें अगर, तो आज यानी 1 जुलाई से SBI बैंक जो है जिसकी इंडिया में ब्रांच है, उनके ATM के खाते में 4 कैश निकासी मुफ्त। उसमें आपके जो लास्ट ट्रांजैक्शंस हैं वो 4 ट्रांजैक्शंस ही होंगी, यानी कि 4 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपको उस पर चार्ज किया जाएगा। उसकी अब जो लिमिट है वो 4 ट्रांजैक्शंस रखी गई हैं। इसके बाद बैंक को चार्ज देना होगा, जो कि ब्रांच, चैनल या फिर ATM में प्रति कैश निकासी 15 रुपये या GST भी लगेगा। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा इससे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके लिए आपको 15 रुपये यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे, और उसके अलावा GST भी उस पर चार्ज किया जाएगा। SBI ATM के अलावा दूसरे बैंकों के ATM से निकासी कर इतना ही चार्ज लगेगा। अगर आप SBI ATM के अलावा किसी और ATM से पैसे विड्रॉ करते हैं, यानी कि अगर आप JK बैंक के ATM से पैसे विड्रॉ करते हैं, एक्सिस बैंक के ATM से पैसे विड्रॉ करते हैं, तो आपको जो चार्ज है वो उसका अलग से देना होगा 15 रुपये, और उसी के साथ GST भी और आपको चार्ज किया जाएगा। ATM और कैश डिस्पेंसिंग मशीन्स जितनी भी हैं, यानी कि जिसको CDM मशीन कहते हैं, उससे भी अगर आप पैसे निकालते हैं और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। जो भी हम पेपर के ज़रिए ट्रांजैक्शंस करते हैं, वेबसाइट के ज़रिए ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस के लिए कोई चार्ज SBI बैंक नहीं लेगा। उसी के साथ अगर हम कॉर्पोरेशन बैंक के कस्टमर्स की बात करते हैं तो कॉर्पोरेशन बैंक्स ने दोनों बैंक्स जो हैं, चाहे वो हम आंध्रा बैंक की बात करें या फिर कॉर्पोरेशन बैंक्स की बात करें, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यूनियन बैंक के साथ उनका विलय हो चुका है, और उसके बाद आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के खाताधारकों को जो यूनियन बैंक द्वारा ही सारी चेकबुक का जो उपयोग है वो करना होगा। जो भी उनके पास चेकबुक रहेगी वो यूनियन बैंक की रहेगी। यूनियन बैंक की चेकबुक से ही वो सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के साथ एक सब्सिडरी कंपनी अब बैंक बन चुका है, तो उसी तरीके से जो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक है वो भी अब मिलकर यूनियन बैंक के साथ मिल चुके हैं। तो अब आपको जो यूनियन बैंक के द्वारा कैश बुक दी जाएगी आप उसी का यूज़ करेंगे, जो चेकबुक दी जाएगी आप उसी का यूज़ करेंगे। और IDBI बैंक की बात करें अगर हम, तो अब आपको चेक लीफ चार्जेस में बदलाव किए गए हैं, जहां पर प्रति वर्ष आपको 20 मुफ्त चेक के अलावा प्रति चेक 5 रुपये का भुगतान करना होगा। 20 चेक्स आप उसमें 20 चेक्स में फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 चेक से ज़्यादा किसी भी चेक को यूज़ करेंगे तो आपको हर एक चेक के लिए
ईच चेक 5 रुपये पे करने होंगे, 5 रुपये का भुगतान करना होगा। और उसके बाद जितने भी ये बदलाव किए गए हैं ये 1 जुलाई से बैंक्स में होने थे, जिसमें हमें देखने को मिला, चाहे SBI बैंक की बात करें, हम यूनियन बैंक की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, और अगर उसी के साथ एक्सिस बैंक की भी बात करते हैं, तो इन सब बैंक्स ने 1 जुलाई से अपने कुछ रूल्स हैं जिनमें बदलाव किया है। और मैंने आपको वो बताया कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आज की इस अपडेट में सिर्फ इतना ही, क्योंकि 1 जुलाई से अगर आप ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे ट्रांजैक्शंस करनी है और किस चीज़ों में बदलाव किया गया है, कौन सी चीज़ों में चार्जेस कितने लगाए गए हैं, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी थी। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।